नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं 17 मार्च 2022 शिफ्ट सेकेंड मध्य प्रदेश जो परीक्षा हो रही है एमपीटेट की, उसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और टॉपिक जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी जो एग्ज़ाम अविशेष है उन सभी परीक्षार्थियों को। तो चलिए और बढ़ते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है ये हमें भेजने वाले हैं वीके जैन, जो कि मध्य प्रदेश गुना मध्य प्रदेश से ये हैं। और इनका जो स्कोर रहा आज की एग्ज़ाम 17 मार्च सेकंड शिफ्ट में, इन्होंने स्कोर किया है 107। तो बहुत अच्छा स्कोर इनका रहा है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आगे आने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए अपना सहयोग हमें प्रदान किया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही बधाई भी, आपने अच्छा स्कोर किया इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है जो कि पर्यावरण के अंतर्गत पूछे गए थे और बाल विकास हिंदी वगैरह सभी के अंदर हम देखेंगे। तो बारी बारी से हम पहले उन प्रश्नों को देखते हैं जो पूर्ण रूप से आपके लिए मिले हैं। जैसे क्रिकेट का पहला विश्व कप जो था ये कब खेला गया था, तो ये प्रश्न भी इसमें पूछा गया था पर्यावरण में। तो 1975 को जो क्रिकेट विश्व कप है, जिसे उद्घाटन क्रिकेट विश्व कप था, और ये सबसे पहले खेला गया था 7 जून से 21 जून के बीच और 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। तो ये पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था। आगे बात करें तो यहाँ पर ओजोन परत के छिद्र को नापने की जो इकाई है वो पूछी गई थी। तो देखिए ओजोन परत हो या छिद्र हो, दोनों को मापने की जो इकाई होती है वो हम डॉप्सन यूनिट कहते हैं, इसे DU भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आज के शिफ्ट में देखने को मिला है। ओजोन से संबंधित 3-4 प्रश्न आज के शिफ्ट में देखने को मिले हैं। देखिए अगला प्रश्न भी ओजोन से संबंधित था, जो कि ओजोन की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो ओजोन की जो संधि है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के बारे में है, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इस संधि के लिए हस्ताक्षर जो हुए थे वो 16 सितंबर 1987 को खोला गया था, परंतु ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दे रखी हैं। तो जो भी सन आपके लिए वहाँ पर एग्ज़ाम में रहा या आगे यदि आता है तो आप इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी ओजोन से संबंधित पूछा गया था। अगला देखिए यहाँ पर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्या ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो तुम जानते ही हैं कि वो CFC होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है, पर उसमें भी पूछ लिया कि क्या इनमें से, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना, इनसे पूछा था कि इनमें से कौन नुकसान पहुंचा रहा है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे कि एक रिपोर्ट है 2005, उसके अनुसार ओजोन परत में छिद्र करने वाले पदार्थों ODS में विशेष रूप से क्लोरीन, तो विशेष रूप से जो क्लोरीन है वो इसमें उत्तर बन सकता है। आगे बढ़े हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्या ओजोन से प्रतिक्रिया करके छिद्र बनाता है, मतलब ये पूछा गया था कि जो छिद्र होता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, थोड़े से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें, तो कम तापमान के कारण ध्रुवों के ऊपर बादल आपस में मिलकर एक बड़े पिंड का रूप ले लेते हैं और उद्योग मीलों से निकलने वाले ब्रोमीन एवं क्लोरीन एवं गैस के कारण इन बादलों में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण हर वर्ष ओजोन परत में क्षरण होता है या छिद्र बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन गैस के कारण ये बादलों से प्रतिक्रिया करते हैं। आगे अगला प्रश्न जो था वो रचनाकार में कौन सा समास था, ये हिंदी के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न था। रचनाकार का समास विग्रह देखें तो रचना को करने वाला, और यहाँ पर हम जब इसका विग्रह कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। महर्जा की संधि क्या है ये पूछा था, महर्जा का संधि विच्छेद पूछा या इसमें कौन सी संधि है, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर मैं आपको देने का प्रयास इसमें कर रहा हूँ। देखिए महर्जा जो संधि होगी इसका विच्छेद होगा महाधन ऊर्जा, और इसमें गुण संधि रहेगी क्योंकि इसमें आ और ऊ मिलकर के ओ बन रहे हैं। तो इस प्रकार का ये प्रश्न भी पूछा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है जो कि वर्ष 1971 में भूटान में इसे अपनाया था या शामिल किया था। चलिए आगे बात करें, बच्चे का दिमाग खाली बर्तन नहीं होता जिसमें आप ज्ञान भर दें, इस प्रकार का एक जो कथन था वो भी पूछा गया था बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ये कथन देने वाले जो थे वो जॉन लॉक थे। तो ये कथन जॉन लॉक का था।
आगे अगला प्रश्न था पटसन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए पटसन जूट आदि जो है इनके उद्योग विकास संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 1971 में कोलकाता में एक भारतीय जूट निगम की स्थापना की थी, वहीं इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न जो था DRDU से संबंधित पूछा गया था, प्रश्न क्लियर नहीं है किस प्रकार का पूछा था। तो यहाँ पर एक सिर्फ मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताने के उद्देश्य से इसका उत्तर लिखा है, किस प्रकार का प्रश्न था ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया। तो देखिए DRDU जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, ये DRDU है। आगे देखें तो अगला प्रश्न था पानी में पेट्रो रसायन को नष्ट करने के लिए कौन से जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं, या कौन से जीवाणु जो होते हैं वो पेट्रो रसायन को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए पेट्रो रसायन का मतलब होता है जैसे कि समुद्र वगैरह के अंदर जब तेल वगैरह का जो रिसाव हो जाता है, कोई टैंक जहाज वगैरह पलटने उलटने किसी कारण से, तो पानी के अंदर जो प्रदूषण फैल जाता है, तेल फैल जाता है, तो उस प्रकार का जो तेल होता है उसको कौन सा जीवाणु खत्म करते थे, इस प्रकार का प्रश्न था। तो देखिए तेल को ग्रहण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आते हैं सल्फेट अपचायक जीवाणु, जिसे हम SRB कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा प्रकार का यहाँ पर आता है अम्ल उत्पादक जीवाणु होते हैं, और जबकि एक सामान्य एरोबिक जीवाणु होते हैं GAB नाम के, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जीवाणु जो होते हैं ये तेल को हटाने का कार्य करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से तेल को हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे देखें यहाँ पर तो ओजोन परत से 4 प्रश्न पूछे गए, ये प्रश्न भी हमने देखे। अगला जो प्रश्न था वो था अमेरिका के द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजा गया अंतरिक्ष यान, इससे संबंधित या उसका जो मिशन है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो देखिए अमेरिका ने शुक्र ग्रह पर एक यान भेजा था जिसका नाम था मैगलन, जो कि यहाँ पर 4 मई 1989 को शुरू किया था। और साथ ही साथ अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भी मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान में जो अमेरिका है नासा, तो उसकी ओर से शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले 2 मिशन हैं। तो उन 2 मिशनों को नाम भी बताया, हो सकता है कि आपसे आगे कुछ दिन से संबंधित बात पूछी जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 मिशन हैं और उन दोनों मिशनों का नाम जो है दा विंची और वेरिटास, ये 2 मिशन हैं जो कि शुक्र ग्रह पर उसकी जानकारी लेने के लिए भेजे जाएंगे। और नासा ने ये बताया था मिशनों का मकसद जो है शुक्र ग्रह को समझना है कि वो ऐसा भट्टी जैसा गर्म क्यों हो रहा है, उसमें CO2 गैस का उत्सर्जन का कारण क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए इन मिशनों को लॉन्च किया गया है। और ये जो मैगलन था वो पहले किया जा चुका है। आगे देखें तो समताप मंडल से भी कोई क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, यानी कि ओजोन परत भी समताप मंडल में स्थित है, तो ये प्रश्न भी उसी से संबंधित हो जाता है। आगे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, कोलबर्ग के परंपरा में कितने पद हैं, इस प्रकार का प्रश्न था। किसने धूमकेतु जो था के लिए उपग्रह छोड़ा था, धूमकेतु के बारे में जानकारी के लिए उपग्रह जो या कुछ भी यान वगैरह कुछ भी मान सकते हैं जो वहाँ पर पहुँचाया था, इस प्रकार का कोई प्रश्न इसमें था। आगे बात करें तो गणित वाले भाग की, तो गणित वाले भाग में आपके आयत के परिमाप से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। सरलीकरण पर आधारित जो प्रश्न थे जो कि रोजाना ही पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आज के शिफ्ट में थे। औसत से संबंधित प्रश्न भी कोई पूछा गया था और बॉडमास से संबंधित नियम भी पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए थे। लाभ हानि से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था और प्रतिशत से भी एक प्रश्न पूछा गया था। आयु से संबंधित जो क्वेश्चन है वो रोजाना देखने को मिलते हैं, संख्या पद्धति पर आधारित और आपके अनुपात समानुपात जो हैं इनसे संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। आगे बढ़ें और बाल मनोविज्ञान को समझे, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि जीन पियाजे और जॉन लॉक वगैरह का कथन भी आया था। तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था, पिता पुत्र के कितने प्रतिशत गुण जो हैं मिलते हैं, मतलब एक पुत्र में पिता के कितने प्रतिशत गुण मिलते हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और जीन पियाजे से संबंधित जो है प्रश्न लगातार ही आ रहे हैं, अधिगम से संबंधित आपके प्रश्न आ रहे हैं, शिक्षण विधि से संबंधित भी कोई क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, और चौमस्की से संबंधित और वाइगोत्स्की से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि जो है कैसी विधि है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है आज की शिफ्ट के अंतर्गत। तो ये एक कथन था, जैसे बच्चे का दिमाग खाली बर्तन नहीं होता जिसमें आप ज्ञान भर दें, तो ये कथन जॉन लॉक का है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। आगे इसमें बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा के अंदर आपकी वही गद्यांश हैं और पद्यांश जो है वो वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, गद्यांश पद्यांश से सेम टू सेम चल रहे हैं जैसे पहले चलते आ रहे हैं, जो कि सरल स्तर के हैं। फिर उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, अलंकार हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं आपके, और समास है,
है ना, और भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है वो सब कुछ इसमें आज देखने को मिला है। आगे बढ़ें और संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा में गद्यांश पद्यांश जो है थोड़े से टफ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आसानी से उत्तर इनके नहीं बन पा रहे थे, यानी कि उत्तर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उत्तर नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा परीक्षार्थियों को। और विभक्ति जो है इनसे संबंधित प्रश्न भी आज के शिफ्ट में देखने को मिला। आगे बात करें तो यहाँ पर संस्कृत में कारक हैं, संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रत्यय से संबंधित, वचन से संबंधित, उपसर्ग, लकार। और बात करें आगे तो विभक्ति से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो पेपर था तो कुछ थोड़ा सा कुछ हार्ड अभी कह सकते हैं, कई को हार्ड लग रहा है तो कहीं पर किसी को एक मॉडरेट भी लगा, यानी कि मध्यम कह सकते हैं। तो जो पढ़ने वाला है उनके लिए तो मध्यम है, और बाकी जो थोड़ी सी तैयारी जिनकी कम है तो किसी कारण से वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा स्तर जो है कुछ टफ देखने को आज के शिफ्ट में मिला है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।